आज हमारे साथ में कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के माननीय अध्यक्ष श्री अवधेश मिश्रा जी। आप जो हैं पूर्व में कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के माननीय महामंत्री भी रह चुके हैं, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और विभिन्न अन्य प्रोफेशनल्स दायित्वों को निर्वहन कर चुके हैं। वो कुछ विषयों पर हमसे चर्चा करना चाहते थे, तो हमने उनको आमंत्रित किया कि आप आइए और हम लोग ऑनलाइन इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अवधेश जी, आपका स्वागत है। क्या विषय था आपके मन में, क्या जी आप इंस्टीट्यूट के आरसीएम भी रहे हैं जी, चेयरमैन भी रहे हैं जी जी, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है लास्ट डेटों में यूडीएन की साइट नहीं चलती है, इनकम टैक्स साइट प्रॉब्लम कर रही है और हम लोगों को यूडीएन चूँकि अब इस बार अपलोड भी करना है, तो वो कैसे ये प्रॉब्लम जो सारी प्रॉब्लम क्या है कि प्रोफेशनल्स के ऊपर आ जाती है, क्लाइंट का प्रेशर रहता है, तो ये कैसे इसको मिटिगेट किया जाए। ये प्रश्न क्या है, तो मतलब चिंता की बात है वास्तव में। मतलब ये तो आपने प्रश्न करके किया है, लेकिन वास्तव में ये चिंता की बात है। तो चिंता दोनों, जैसे इनकम टैक्स वाली साइट और यूडीआईन वाली साइट, दोनों सरकारी साइटें हैं। इनकम टैक्स वाली साइट डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स india.gov.in है ना, जो गवर्नमेंट जिसको मॉनिटर कर रही है, जिसको चला रही है। उसके ऊपर अगर कोई लास्ट डेट है तो लास्ट डेट का प्रेशर होएगा ही, स्वाभाविक है। यही बात दूसरी है कि सरकार जो है महीने भर पहले से एसएमएस भेजना चालू कर देती है कि आप अपने रिटर्न फाइल करिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। लेकिन लास्ट डेट होती ही इसीलिए क्योंकि लास्ट डेट में प्रेशर होएगा। लास्ट डेट में प्रेशर, अधिकांश लोग लास्ट डेट में भरेंगे, ज़्यादातर लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। तो लास्ट डेट को हैंडल करने की क्षमता साइट के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्वाभाविक चीज़ है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी उस साइट के संचालक को लेनी चाहिए। जैसे मान लो इनकम टैक्स की साइट है तो इनकम टैक्स को लेनी चाहिए, अगर इंस्टीट्यूट की साइट है तो इंस्टीट्यूट को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब इनकम टैक्स की साइट है, लास्ट डेट में रिटर्न एक रिटर्न फाइल होने में समय लग रहा है और उसके बाद अगर रिटर्न नहीं फाइल हो पाया तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? प्रोफेशनल्स पे आ जाती है, क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट वो अपना काम दे के अपना मुक्ति पा लेता है ना। जिस दिन उसने अपना काम पकड़ा दिया सीए साहब को या वकील साहब को, उस दिन उसका काम खत्म, वो फिर निश्चिंत है, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सारा प्रेशर जो है आजकल बहुत सारे इस पर चर्चा भी चल रही है कि सीए लोगों को जो है बहुत सारे जो इस तरह के मेंटल प्रेशर्स में काम करना पड़ता है। नहीं अभी तो लास्ट डेट, हाँ लास्ट डेट के डेट भी हो गई है, लास्ट डेट के प्रेशर जो होते हैं ये बहुत प्रेशर होते हैं अपने आप में। और चूँकि आदमी अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता है, उसको लगता है कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है, कोई क्लाइंट हमको काम दे गया तो उसको हम पूरा करें समय से, इसलिए उसको अपना मेंटल प्रेशर उसके ऊपर हो जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। हमें लगता है कि पूरी साइड में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है तो ये भी तकनीक विकसित होना जो आवश्यक है आज की तारीख में, कि अगर कोई व्यक्ति साइट पर अपना रिटर्न अपलोड कर रहा है और नहीं हो पाया है तो उसका भी लाभ होना चाहिए, उसमें मेंटेन होना चाहिए। एक चीज़ और है, जब सरकार को या इंस्टीट्यूट को पता है कि वहाँ पे इतने क्लाइंट्स हैं, हाँ, तो सबसे ज़्यादा पता है कि हमारे पास कितने लोगों के रिटर्न दाखिल होने, ये तो उनको लगभग पता ही है, अंदाजा है उनको। पता है इनको, तो आप उसको हैंडल करने की क्षमता क्यों नहीं विकसित कर पा रहे हो? हाँ, ये मेन चीज़ ये है। ये मतलब बड़ी वैसी चीज़ है। और जिम्मेदारी आप डालते हो उन लोगों के ऊपर जो उसके माध्यम से आपका काम सरल कर रहे हैं। मतलब पहले इनकम टैक्स में रिटर्न हम लोग बना के मैनुअल जमा कर देते थे, उसको कंप्यूटर में फीड करना, प्रोसेस करना, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता था। आज की तारीख में सारा काम आपने दे दिया दूसरी तरफ। हम रिटर्न बनावें, उसकी वैलिडिटी चेक करें, मतलब वैलिड है कि नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद उसको अपलोड करें, और अपलोड नहीं हो रहा तो अभी हमारी जिम्मेदारी। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर अब जितनी तकनीक विकसित हो गई है तो अब ये भी विकसित होनी चाहिए तकनीक कि अगर हमने ट्राई किया रिटर्न फाइल करने के लिए और रिटर्न नहीं फाइल हो पाया तो उसका भी लाभ होना चाहिए, वो भी रिकॉर्ड में आना चाहिए, और ये रिकॉर्ड में होना चाहिए कि उन्होंने रिटर्न फाइल करने का प्रयास किया था, तो उसको फॉर द पर्पज ऑफ लास्ट डेट, ड्यू डेट, उसको फाइल्ड रिटर्न माना जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है ना। इसके बारे में हम लोगों को गवर्नमेंट को प्रतिवेदन देना चाहिए और गवर्नमेंट से इस बात को कहना चाहिए और इस बात मानी जानी चाहिए। दूसरी तरफ तो चूंकि अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ के हम लोग मेंबर हैं, इंस्टीट्यूट में तो हमें लगता है कि पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें आती हैं। यूडीआईएन में वो अभी चर्चा हो रही थी कि उसमें फर्म का नाम दिखाई पड़ना बंद हो गया था। अच्छा, फर्म का नाम अगर दिखाई नहीं पड़ा तो इसका रिपरकेशन पता है क्या होता है? कि आपने वो जो काम किया, प्रोफेशनल वर्क किया, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया। अब ये रिकॉर्ड में आ गया इंस्टीट्यूट में।
इंस्टीट्यूट में जब आप अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, एमईएफ वगैरह सबमिट कर रहे हो, तो उसमें आप जब बता रहे हो कि हमने कोई भी काम जो है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया है, मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस हम कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपने इंडिविजुअल नाम से अपना यूडीआईएन कैसे भर दिया। दूसरी बात, यूडीआईएन जनरेट नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, अरे आता है, बहुत लेट आता है। और अब लेट आ रहा है। अब एक काम करने के लिए लास्ट डेट का इतना प्रतिशत, उसके बाद यूडीआईएन का वेट कर रहे हैं 5-5 मिनट की, हमारा वो ओटीपी आ जाए तो हम ना रिटर्न सबमिट करें। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि हमें लगता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब ढिंडोरा पीटता है पूरे दुनिया भर के, हम सबसे बड़े संस्थान हैं, इतना बड़ा कठिन एग्जाम हम कंडक्ट करवाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में फेल हो जाते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो मतलब बिल्कुल शर्मनाक बात है जिसको कहा जाए कि हम लोग जो है अपनी ये जो एसएसपी पोर्टल में, मतलब आपके प्रश्न से थोड़ा इतर चर्चा हम कर रहे हैं कि केवाईएम वाला मैटर, केवाईएम खोलो, मेंबर खोलता है, नहीं वो तो है ही है, जो हर साल मांग रहे हैं वो तो लाइफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप जिंदा हो नहीं जिंदा हो। जैसे पेंशनरों से गवर्नमेंट मांग रही है, वैसे इंस्टीट्यूट अपने मेंबरों से मांग रहे हो कि आप जिंदा हो नहीं जिंदा हो, बताओ हमको, हर साल केवाईएम अपना भरो। अरे अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन हमको चेंज नहीं करनी है तो उसमें ये आना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करना चाहते हैं, हमारा सबमिट हो जाए यस या नो करके। वो आती नहीं, बटन नहीं उसमें खुलती भाई, नहीं खुलती। पता नहीं कौन सा तरीका है, क्या बना रखा है। मतलब महीनों लोग 15-15 दिन हमारे पास लोगों मेंबरों को फोन आते हैं, मेंबरों के पास जो मेंबर 70 साल का हो चुका है, 60 साल का हो चुका है, वो मेंबर बेचारा उसमें खोज रहा होता है कि कहाँ इसकी बटन है, इसको खोज के इसको भरें, इसको ओके करें, यस करें, नो करें। मतलब कितना ये बेवकूफ़ी वाले काम है। अरे उनके लिए आप अलग से कहीं उसमें पूरी साइड में कहीं पर भी एक नंबर मोबाइल का या उसका नहीं है कि वो मेंबर बात कर पावे इंस्टीट्यूट में किसी अधिकारी से, कर्मचारी से। हेल्पलाइन नंबर कोई नहीं, और हेल्पलाइन नंबर जो है वो उठते नहीं है, हेल्पलाइन नंबर उठते नहीं है। पता नहीं किसको हेल्पलाइन नंबर दे दिया, कहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, लगता है किसी स्वर्गलोक का नंबर है, उठता नहीं कि सब लोग सोए पड़े हैं वहाँ पर। मतलब इस तरह की व्यवस्था बना रखी है इंस्टीट्यूट में। और 32 लोगों की पूरी काउंसिल, अब तो चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल, हम भी उसमें कैंडिडेट हैं। लेकिन अब जिस तरह की व्यवस्था हमें चल रही है, हमें लगता है कि इतनी शर्मनाक व्यवस्था है कि इस व्यवस्था को बिल्कुल परिवर्तित होना चाहिए। लोग इतने सालों से वहाँ पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ढेले भर का। और जिस तरीके की व्यवस्था इन लोगों ने इंस्टीट्यूट में बना रखी है, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे समाज में जो स्थिति अपने मेंबर को झेलनी पड़ रही है कि वहाँ पर पुलिस के या दूसरी जांच एजेंसियाँ, उनके सामने किस तरह की स्थितियाँ हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। मतलब कहीं पर भी ना तो कोई सुरक्षा कवच है, ना किसी तरह का कोई सोशल, ना कोई फाइनेंशियल, ना कोई मतलब अगर देखा जाए तो किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है अपने लोगों के साथ। सड़क पर भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इवन पुलिस वाला अगर देख लेता है आपका सीए का स्टिकर लगा हुआ है तो वो आपको कच्चा चारा मानता है कि इनसे तुम ज्यादा पैसे वसूल लेंगे। मतलब इस तरह की स्थिति है। एक क्वेश्चन और था जरा। जी जी। इंस्टीट्यूट मेंबर के पास लेटर भेजता है, हाँ, स्पीड पोस्ट करता है, फीस के लिए, फीस के लेटर भेजने के लिए उसके आप पैसे हैं। मतलब स्पीड पोस्ट से आप सारे मेंबरों के पास फीस का लेटर भेज रहे हो। एक भी एसएमएस नहीं आता, हाँ, ना व्हाट्सएप आता है कि आप फीस अपनी जमा कर दीजिए। करोड़ों रुपए खाली पोस्टल डिपार्टमेंट को जा रहे हैं। है क्या कि हर चीज में कहना ठीक नहीं लगेगा, पूरे समाज में भ्रष्टाचार है ना, तो कहाँ से होगा वो, उसकी व्यवस्था होती है, हर जगह की जाती है। ये सब तौर तरीके ढूंढे जाते हैं उसके लिए कि कैसे हम करें, कैसे अपनी व्यवस्था बनावें। ये सारे तौर तरीके इन सब चीज़ों के। मतलब क्या जरूरत है आपको फीस के लिए भेजने की? आप तो मेंबर का नाम काट ही दोगे ना 30 सितंबर के बाद। उसको पता है, मेंबर जो 60 साल का हो चुका उसको भी पता है, जो नया बना उसको भी पता है कि आप 30 सितंबर के बाद उसका नाम काट दोगे, रखोगे नहीं। जब नहीं रखोगे तो ना रखो फिर आप। कम से कम अगर 4 लाख मेंबर हैं, 50 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ पैसे में सुहा हो गए आपके। और जो CABF की का पेमेंट करने के लिए, मेंबर को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। 1.5 लाख रुपए भी हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी को 1,80,000 रुपये एक साल के मिले, 15,000 पर मंथ के हिसाब से। जो एक मुश्त रकम मिलनी चाहिए CABF की, वो नहीं मिली। उसके लिए देने के लिए पैसे नहीं, इन सब कामों के लिए पैसे हैं। तो ये तो दुर्व्यवस्थाएं बहुत सारी चल रही हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग। एक और रिक्वेस्ट है, अगर वहाँ पहुँच जाते हैं CCM में
तो इस पर थोड़ा सा विचार करिए। नहीं बिल्कुल, हम तो मतलब हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें, हम तो रीजनल काउंसिल में रह चुके हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर की पता हैं। हम अब वो बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते, समाज में अच्छा भी नहीं लगता बताना कि अपनी फटी हुई किसको दिखाओ, है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ठीक करने वाली हैं, और अगर आप लोगों का सहयोग, शुभकामनाएं रहीं तो हमें लगता है कि भगवान की दया रहेगी, सफल होंगे, और सफल होने के बाद इन सब चीज़ों पे काम करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि कहीं भी अपनी कम से कम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इन सब कामों करने के लिए, पहले भी नहीं छोड़ा है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस तरह की चर्चा करने के लिए।